सोचो, दुनिया की सबसे पावरफुल एजेंसी CIA, और फिर सोचो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इंटरनेट पे एक सवाल घूमता रहता है, क्या अमेरिका PM मोदी को किडनैप कर सकता है, जैसे कुछ कंट्रीज के साथ वो ऑलरेडी कर चुका है। जैसे वेनेजुएला में USA ने उनके लीडर को उनके घर से ही उठा लिया रातों रात। तो क्या वो ये काम इंडिया में भी कर सकता है? सुन लो ध्यान से, जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। और वजह सिर्फ पावर नहीं, रूल्स, रियलिटी और इंडिया का आयरन शील्ड है। सबसे पहले एक सच समझो, हॉलीवुड मूवीज और रियल वर्ल्ड अलग चीज होती हैं। रियल वर्ल्ड में सिटिंग हेड ऑफ गवर्नमेंट को किडनैप करना मतलब एक्ट ऑफ वॉर, और इंडिया के केस में ग्लोबल डिजास्टर। रीजन नंबर 1, इंडिया इज नॉट अ वीक स्टेट। जो लोग कंपैरिजन करते हैं वो एक चीज भूल जाते हैं, इंडिया कोई फ्रैजाइल कंट्री नहीं है, इंडिया कोई आइसोलेटेड रेजिम नहीं है। इंडिया है न्यूक्लियर पावर, G20 का कोर मेंबर, वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, स्ट्रेटेजिक पार्टनर टू मल्टीपल ग्लोबल ब्लॉक्स। अगर कोई फॉरेन पावर इंडियन PM को टच करने का सोच भी ले, दैट्स इंस्टेंट ग्लोबल एस्केलेशन। रीजन नंबर 2, जमीन से लेकर स्पेस तक मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी। लोग सोचते हैं PM की सिक्योरिटी मतलब कुछ SPG कमांडोज। रियलिटी, दैट्स द लास्ट 1%। असली सिक्योरिटी लेयर्स देखो, जमीन पर आर्मी इंटेलिजेंस, काउंटर इंटेलिजेंस, मूवमेंट डिनायल। हवा में AWACS, एयर पेट्रोल्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कवर। समंदर में नेवीज मैरिटाइम डोमिनेंस, मिसाइल डिटेक्शन नेट्स। स्पेस में सैटेलाइट्स जो हर अनयूजुअल मूवमेंट को ट्रैक करते हैं। और बीच में साइबर सर्वेलेंस, सिग्नल इंटरसेप्शन, थ्रेट प्रिडिक्शन। इस सिस्टम को क्रॉस करना मिशन इम्पॉसिबल नहीं, मिशन सुसाइड है। और अब बात आती है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस PMO की, जहां सिक्योरिटी सिर्फ गार्ड्स नहीं, एक लिविंग सिस्टम होती है। PMO एक नॉर्मल गवर्नमेंट बिल्डिंग नहीं है, वो एक हार्डन्ड, सर्वेलेंस सैचुरेटेड, थ्रेट प्रूफ कमांड जोन है। हर सेकंड मल्टी स्पेक्ट्रम रेडार से एयर स्पेस स्कैन होता है। एंटी ड्रोन ग्रिड्स, RF जैमर्स, सिग्नल डिनाइल बबल्स परमानेंटली एक्टिव रहते हैं। हर व्हीकल, हर मूवमेंट, हर फेस AI असिस्टेड सर्वेलेंस से क्रॉस चेक होता है। ग्राउंड पर सिर्फ गार्ड्स नहीं होते, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के कमांडोज होते हैं जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट एक्सपर्ट्स, क्लोज क्वार्टर बैटल स्पेशलिस्ट्स, एक्सप्लोजिव रिस्पॉन्स ट्रेंड होते हैं जो वर्स्ट केस सिनेरियोज को मसल मेमोरी की तरह हैंडल करते हैं। उनके पीछे होती है लेयर्ड बैकअप, दिल्ली पुलिस, NSG एलिमेंट्स ऑन स्टैंड बाय, इंटेलिजेंस वॉचर्स, रैपिड रिएक्शन यूनिट्स। PMO का सिंपल रूल है, थ्रेट को गेट तक आने ही मत दो। इसलिए जो लोग सोचते हैं अंदर घुस के कुछ हो सकता है, वो सिस्टम को समझे ही नहीं। ये बिल्डिंग नहीं है, ये एक एक्टिव डिफेंस इकोसिस्टम है। रीजन नंबर 3, ट्रैवल इज द हार्डेस्ट टाइम, स्टिल इम्पॉसिबल। फॉरेन विजिट पे तो चांस होगा? नहीं। PM का एयरक्राफ्ट नॉर्मल फ्लाइट नहीं होता, वो एक सिक्योर फ्लाइंग फोर्ट्रेस होता है। Encrypted comms, electronic countermeasures, real-time Air Force coordination, host nation plus Indian security double layer. कोई mid-air interception? That's not kidnapping, that's war declaration. Reason number 4, intelligence works before the threat exists. हॉलीवुड में अटैक होता है फिर रिस्पॉन्स आता है, रियल लाइफ में थ्रेट डिटेक्ट होता है फिर अटैक कभी होता ही नहीं। इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम ये नहीं कि हीरो बनना, उनका काम है कुछ होने ही ना देना। इसलिए ज्यादा ऑपरेशंस तुम सुनते ही नहीं हो, बिकॉज दे डाई बिफोर दे आर बॉर्न। रीजन नंबर 5, पॉलिटिकल कॉस्ट टू हाई फॉर एनी कंट्री। सोचो एक सेकंड के लिए, अगर किसी फॉरेन पावर ने इंडियन PM को किडनैप करने की कोशिश की, ट्रेड कोलैप्स, अलायंसेस ब्रेक, ग्लोबल कॉन्डेमनेशन, मार्केट्स क्रैश, मिलिट्री रिटेलिएशन रिस्क। ये सिर्फ इंडिया वर्सेस अमेरिका नहीं होता, ये होता वर्ल्ड ऑर्डर वर्सेस केओस। नो सुपर पावर वांट्स दैट। इसलिए सच ये है, PM मोदी की सिक्योरिटी सिर्फ लोगों से नहीं बनती, वो बनती है लॉस से, पावर से, ग्लोबल बैलेंस से और इंडिया के स्ट्रेटेजिक वेट से। इसलिए सवाल क्या किडनैप हो सकता है गलत है। सही सवाल ये है, कौन इतना पागल होगा कि ट्राई भी करे। इंडिया लाउड नहीं होता, इंडिया रेकलेस नहीं होता, इंडिया प्रिपेयर्ड होता है, और जो तैयार होता है उसे कोई उठा नहीं सकता।